तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं SKMU दुमका सेक पेपर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ह्यूमन राइट्स, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि भारत का संविधान और मानवाधिकार। ठीक है, 2018 में SKMU दुमका के द्वारा पूछा गया पेपर है। आज मैंने निकाला है इसको। और सेक पेपर यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर इसका फुल फॉर्म होता है, सेमेस्टर 3 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं और आपके भी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो टाइमिंग आपको यहाँ पे 1.5 घंटा दिया जाता है, फुल मार्क्स आपके 40 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके बोले गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, जिसमें से आपको बोला गया है कि प्रत्येक का उत्तर लगभग कोशिश कीजिएगा कितने शब्दों में। तो ये कितना है जी, अरबी हिंदी में लिखा सकते हैं 50 शब्दों में दें। ठीक है, पहला है देखिए संविधान के बारे में लिखना है। अगर हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और इस टाइप से आपको लिखने के लिए भी आ सकता है। तो संविधान के बारे में लिखना है कि संविधान भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या मूल रूप से 395 थी। ठीक है, अनुसूची इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसके पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे जाते हैं। बस इतना लिख दीजिए, काफ़ी हो गया। ठीक है, भारत जो है गणतंत्र संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करता है, इतना लिख दीजिए। फिर उस तरह से अगला आ सकता है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार बोला जाएगा तो लिखिए कि वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन मूल रूप से ये मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, कितनी थी हमारी मूल अधिकारों की संख्या? मूल रूप से 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। फिर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं जो कि अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं, बस इतना लिख दीजिए, काफ़ी, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और आपको आप लोग डिटेल में लिखना चाहते हैं तो सब लिख सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, फिर आपका संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जितने अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक शिक्षाओं का अधिकार, ठीक है, उपचारों का अधिकार, इस तरह से जितना अधिकार है 6 को आप लोग लिख सकते हैं। अगला है मानवाधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, इसके बारे में आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के कुछ अपने जीवन के अधिकार होते हैं। ठीक है, उसे मानवाधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और इसके लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पे यूनिसेफ और हमारे भारत पे भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, और 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनवाते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं, और बाकी आप लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लीजिएगा। अगला है रिपब्लिक, गणतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आ सकता है। तो गणतंत्र के बारे में आपको लिखना है को आ सकता है कि रिपब्लिक किसे कहते हैं। किसी भी देश का एक संवैधानिक नीति के तहत चलना ही गणतंत्र कहलाता है। ठीक है, जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास न होकर जनता के पास निहित होती है। ठीक है, और इसमें आप लोग दे सकते हैं कि, और एक बहुत अच्छा इसका फेमस है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। गणतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, मुझे याद है अभी तक। ठीक है, मैंने इसे 12th में पढ़ा था, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, इस परिभाषा दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो परमादेश क्या है? ठीक है, इसके बारे में हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, लेकिन आ जाए तो लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपके ये सभी आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जी। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये सभी आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इंग्लिश में बोला गया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इच। ठीक है, 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो 2-2 वर्ड्स के हैं तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा, 50 मतलब आधा पन्ना में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा, ये सभी आपके 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। किसी 3 को बनाना है, टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, और आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहले तो भारतीय संविधान के बारे में प्रस्तावना देना थोड़ा सा। ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा बता देना है कि भारतीय संविधान वही इतना दिन लगा बनने में, 26 जनवरी 1900
26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, संविधान को बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ, इतने, अगर जितना मालूम है उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर बता दीजिएगा विशेषता में, तो यह लचीला संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और समय समय पर इसमें आप लोग संशोधन भी कर सकते हैं, ऐसा संविधान है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डिटेल में इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर अगली विशेषता लिख सकते हैं कि यह संविधान जो है बहुत देशों से मिला जुला कर बनाया गया संविधान है। एक तरफ इसे खिचड़ी भी बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा निंदा भी कर दीजिएगा कि यह ऐसा संविधान है जिसमें बहुत सारा दूसरों देशों का लिया गया है, अच्छाइयों को भी लिया गया है मालूम है, लेकिन फिर भी खिचड़ी हो गया है एक तरह से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या है कि समानता के अधिकार एवं इसकी इतना गंदा है नहीं यार, क्या बताएं कि विवेचना करें। समानता के अधिकार एवं इसकी समस्याओं की विवेचना करें। ठीक है, समानता के अधिकार एवं इसकी समस्याओं की विवेचना इंग्लिश में पढ़ते हैं डिस्कस राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, एंड इट्स लिमिटेशंस। 1 मिनट, यहाँ पे ये सीमाएं हैं। समानता के अधिकार एवं इसकी सीमाओं की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, तो समानता का अधिकार, जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच, ठीक, महिला पुरुष, इस तरह से आपको समानता के भेदों को दर्शाना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है यार, क्वेश्चन है कि आधुनिक विश्व में मानवाधिकार के विकास की विवेचना करें। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि डिस्कस द पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, ऑफ ह्यूमन राइट्स इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो क्या है तो मालूम नहीं। डिस्कस द, छोड़िए जो भी है, हिंदी समझ में आ गया ना। आधुनिक विश्व में मानवाधिकार की विवेचना करना है। ठीक है, और इसमें विशेष रूप से आपको इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बताना है। ठीक है, जो कि विश्व स्तर पे मानवाधिकार आयोग की रक्षा करता है। आगे देख लेते हैं। तो अगला है हमारा प्रथम पीढ़ी का मानवाधिकार की व्याख्या करें। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार की व्याख्या इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी को 50-50 वर्ड कम से कम आपको अगर टाइम है तो लिख लीजिए, नहीं तो एक बार बस सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार के संरक्षण में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, विश्लेषण करें। और यहाँ पे इंग्लिश में है कि डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशियरी इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आप लोग बता सकते हैं कि मानवाधिकार के संरक्षण में जुडिशियरी यानी कि आपका जो कोर्ट, ठीक है, कोर्ट न्यायालय कहाँ तक मदद करता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो विशेष रूप से यही संरक्षण देता है मानवाधिकारों को। ठीक है, नहीं तो आदमी किससे डरता है, कोर्ट के अलावा पुलिस से डरता है। पुलिस भी आपको ले जाएगा कोर्ट ही। ठीक है, तो मेन बात फिर से वही घूम के आ जाती है, कोर्ट। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन एवं कार्यों का विश्लेषण करें। तो मैंने बताया कि भारत पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, कब किया गया, कहाँ पे किया गया, किस प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, इन सब के बारे में आपको जान लेनी है थोड़ी थोड़ी। डिस्कस द, क्या है, इंग्लिश पढ़ने में नहीं आ रहा, एंड फंक्शन। डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिटी। ठीक है, या कमीशन है सॉरी दोस्तों, इतना गंदा क्वालिटी से दे रहा हूँ, क्या बताऊँ, उतना पुराना पेज पे खोजना मतलब एकदम देखने में भी लग रहा था कि फफूंदी लग गया है। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और यहाँ पे इस तरह से आ सकता है आपका जनहित याचिका, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, फिर है आगे आपका मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए कि कहाँ से लिया गया है तो यह रूस से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला है गिरफ्तारी के अधिकार, राइट्स टू अरेस्टेड प्रोटेक्शन। तो गिरफ्तारी का अधिकार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है किसी दिन अगर आप गिरफ्तार हो गए तो कुछ राहत मिले। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि आने की संभावना है, हो सकता है मैच कर जाए तो बहुत अच्छी बात। आप एक बार देख लें, सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा, मैप गूगल निकालिए और तुरंत इसको सर्च मार के पढ़ लीजिए। और अगर टाइम है
तो 10-15 वर्ड 50 वर्ड करके लिख दीजिए सभी क्वेश्चन पे। बाकी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं। आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव आएगा, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आपके 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी सभी 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे SKMU दुमका में। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से। अब एग्ज़ाम जो भी हो, ऑब्जेक्टिव आए सब्जेक्टिव आए कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको लिखना है एकदम गर्दा उड़ा के। ठीक है, आए चाहे ना आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। और आपका जितना भी पेपर है मैंने सब डाल दिया है, बस सिलेबस देख के एक बार आपको पढ़ना है। ठीक है, बाय।